नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2025 के लिए एक ग्राफ चार्ट की। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में ग्राफ चार्ट, पाई चार्ट और तालिकाओं से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम आपको इनकी प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि आप एग्जाम में 20 के 20 क्वेश्चन करके आएँ और बढ़िया स्कोर अपना बना के आएँ। इससे पहले 3 वीडियोज़ मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ जिसमें मैंने 15 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए हैं। आज ये ग्राफ चार्ट के ऊपर चौथी वीडियो होने वाली है। 2 वीडियो मैंने तालिका पर बनाई है। इससे पहली वीडियो एक ग्राफ चार्ट पर थी और ये दूसरी वीडियो भी ग्राफ चार्ट पर ही है। देखिए, मैथ के टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 में से 20 क्वेश्चन जो है इन्हीं तालिकाओं ग्राफ चार्ट से पूछे जाते हैं। हमारा टारगेट ये है कि हम पहले आपके 20 क्वेश्चन पक्के करें ताकि आपका स्कोर जो है यहाँ से बेहतर हो पाए और बाकी बचे 5 क्वेश्चन जो कि अनुपात, प्रॉफिट लॉस या प्रतिशत, इन सब तरह से पूछ लिए जाएंगे। उन पर भी हम आपको एक डिटेल में वीडियो बनाकर दे देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस मोटे सेक्शन की, उस बड़े सेक्शन की जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की इस वीडियो की बिना किसी देरी के। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए लगातार आती रहेंगी। बहुत अच्छे लेवल का ग्राफ चार्ट ये दिया गया है। आपको ये चीज़ें लगातार प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे ही मैं यहाँ पर आपको एक वीडियो कंप्लीट कराता हूँ, आपको इसको देखना है। फिर बाद में इसके क्वेश्चन बिना देखे प्रैक्टिस करने हैं। के सर के साथ तो हमने प्रैक्टिस कर लिए। फिर उसके बाद भी आपसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, उनको भी देखना है अच्छे से। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर जब मैं करा रहा हूँ तो आपको समझ में भी आ रहे हैं और आप कर भी पा रहे होंगे, लेकिन जैसे ही क्लास बंद होती है और आप खुद क्वेश्चन लगाने बैठते हैं, आप पर क्वेश्चन नहीं हो पाते। तो आप वीडियोस को ध्यान से देखें। सबसे पहले बिना देखे इन क्वेश्चनों को दोबारा करें और फिर उसके बाद जो भी बुक आपके पास हो उससे आप अपने ये ग्राफ चार्ट, पाई चार्ट के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। कोशिश ये करें कि जितने भी क्वेश्चन आप ग्राफ चार्ट या पाई चार्ट या तालिका के लगा रहे हैं वो सारे के सारे यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के ही हों, क्योंकि और एग्जाम में जो भी ये क्वेश्चन आते हैं तो उनका लेवल काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए काफ़ी अच्छा लेवल इनका पूछा गया है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के ही क्वेश्चन आप लगा के जाएं। सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। उससे पहले एक बार हम डिटेल में ग्राफ को पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है? निम्नलिखित रेखा आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। निम्नलिखित रेखा आरेख 2023 में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाता है। यानी कि ये जो दिए गए हैं ना, ये 25, ये 30, ये 12, ये 18, ये 15, ये प्रतिशत हैं। कक्षा 6 में पढ़ने वाले कितने विद्यार्थी हैं? 25%। कक्षा 7 में 30%, कक्षा 8 में 12%, कक्षा 9 में 18% और कक्षा 10 में 15%। और नोट करके दे रखा है विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 2200 है। यानी कि हम कह सकते हैं कक्षा 6 में 25% विद्यार्थी पढ़ते हैं। अब आप कहोगे 25% किसका जी? टोटल विद्यार्थियों का। टोटल विद्यार्थी विद्यालय में कितने हैं? 2200। तो 2200 का 25% तो कक्षा 6 में है, 2200 का 30% विद्यार्थी कक्षा 7 में है और 2200 का 12% विद्यार्थी कक्षा 8 में है और इसी तरह 2200 का 18% कक्षा 9 में और 2200 का 15% कक्षा 10 में विद्यार्थी पढ़ते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से डाटा आपको दिया गया है। ठीक है जी। अगर हम बात करें, यदि कक्षा 6 में लड़कों तथा लड़कियों का प्रतिशत 6:5 है। अगर हम कक्षा 6 की बात कर लें तो कक्षा 6 में बॉयज और गर्ल्स, इनका जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है 6:5। 6:5 ये दे रखा है कक्षा 6 के लड़के और लड़कियों का अनुपात। फिर आगे दिया है कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या तथा कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से कितनी कम है? 50 कम है। यानी कि कक्षा 6 में लड़कियों की जो संख्या है वो कक्षा 7 में लड़कियों की संख्या से 50 कम है। या हम कह सकते हैं कि कक्षा 7 में कक्षा 6 से 50 लड़कियां ज़्यादा पढ़ती हैं। ठीक है जी, उल्टा भी पढ़ा जा सकता है। तो कक्षा 6 से कक्षा 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कक्षा 6 में कितने लड़के पढ़ते हैं और कक्षा 7 में कितने लड़के पढ़ते हैं, उनका अनुपात आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम लड़कों की संख्या निकालेंगे, फिर कक्षा 7 में जाएंगे, कक्षा 7 में लड़कों की संख्या निकालेंगे, जो भी आएगी उन दोनों का अनुपात हम निकाल देंगे। तो ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे इस हम ग्राफ का।
सबसे पहले ये निकालेंगे कक्षा 6 में टोटल विद्यार्थी हैं कितने। तो टोटल स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं 2200, और 2200 का 25% जो है वो किस में पढ़ते हैं कक्षा 6 में। तो हम यहाँ पर निकाल देंगे कि 2200 टोटल विद्यार्थी हैं और 2200 का 25% अगर हम बात करें यानी कि 25/100, तो ये विद्यार्थी कहाँ पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं जी कक्षा 6 में, यानी कि 22 गुना 25 बच गया आपका। ये विद्यार्थी जो हैं टोटल कहाँ पढ़ते हैं, ये कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं। अभी मैं गुना करके नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें कट जाएंगी। अगर मैं इसको मान लेता हूं 6x और इसको मान लेता हूं 5x, तो टोटल ये कितना हो जाएगा 11x। कक्षा 6 में टोटल कितने विद्यार्थी हैं 11x, और यहां से कक्षा 6 में टोटल विद्यार्थी कितने आए 22 गुना 25। तो हम क्या कर देंगे, हम रख देंगे 11x बराबर कितना रख देंगे 22 गुना 25 रख देंगे। ठीक है जी। अब 11 से इसको काटेंगे, 11 दूनी 22, और x का मान यहां से निकल कर आ जाएगा 25 की 2 में गुना करेंगे, 25 दूनी 50, यानी कि x का मान कितना है, यहां से x का मान आ गया 50। x का मान अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो मेरे पास कक्षा 6 के लड़के आ जाएंगे। कक्षा 6 में कितने लड़के हैं ये निकल कर आ जाएंगे, ये कितने हैं जी 6x हैं, तो 6 गुना 50, तो इसका मतलब है कक्षा 6 में टोटल कितने लड़के हैं वो हैं जी 300। उम्मीद है यहाँ तक आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने कक्षा 6 के लड़कों की संख्या निकाली है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कक्षा 7 पे। अब उसने मेरे को क्या कहा था, देखो कक्षा 7 में लड़कियों की संख्या कक्षा 6 से 50 ज्यादा है, या हम कह सकते हैं उसने हमें कहा था कि कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या से 50 कम है। अगर कक्षा 6 में कक्षा 7 से 50 कम है तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि कक्षा 7 में कक्षा 6 से 50 ज्यादा होगी, है नहीं। अगर मेरे पास 50 रुपए कम है और आपके पास 50 रुपए ज्यादा है, तो इस बात को दो तरीके से कह सकते हैं, या तो ये कह सकते हैं कि आपकी अपेक्षा मेरे पास 50 रुपए कम है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मेरी अपेक्षा आपके पास 50 रुपए ज्यादा है, एक ही बात है। तो या तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कक्षा 7 से कक्षा 6 के पास 50 लड़कियां कम है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कक्षा 7 के पास कक्षा 6 से 50 लड़कियां ज्यादा हैं। ठीक है जी। तो कक्षा 7 में कितनी लड़कियां होंगी, सबसे पहले हमें निकालना होगा कक्षा 6 की लड़कियां। कक्षा 6 की अगर मैं गर्ल्स निकाल देता हूं तो कक्षा 6 की लड़कियां हैं 5x, तो आप कहोगे 5 गुना 50। कक्षा 6 में लड़कियां कितनी हैं, कक्षा 6 में लड़कियां हैं 250। और कक्षा 7 में लड़कियों की संख्या जो है, कक्षा 7 में अगर मैं गर्ल्स निकाल देता हूं तो मुझे पता है कक्षा 7 में इनसे कितनी लड़की ज्यादा है, 50 लड़कियां ज्यादा हैं। तो इसका मतलब है कक्षा 7 में लड़कियां कितनी है, कक्षा 7 में लड़कियां हैं 300। अब कक्षा 7 की हमारे पास लड़कियां आ गई। ठीक है जी। अगर मुझे ये पता चल जाए कि कक्षा 7 में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो टोटल विद्यार्थियों में से लड़कियों की संख्या घटा दूंगा तो कक्षा 7 के लड़कों की संख्या मेरे पास आ जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब मुझे पता है टोटल विद्यार्थी स्कूल में 2200 पढ़ते हैं और कक्षा 7 में कितने हैं 30% है। तो कक्षा 7 में कुल विद्यार्थी अगर मैं निकाल दूं तो कक्षा 7 के कुल विद्यार्थी आ जाएंगे 2200 का 30% निकाल देंगे, यानी कि 30/100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, 22 तिया 66, 660। कक्षा 7 में टोटल विद्यार्थी कितने हैं 660। तो कक्षा 7 में लड़के कितने बचे, तो लड़के कितने बच गए, लड़के निकालने के लिए हम क्या करेंगे 660 में से लड़कियां कितनी थी 300, ये घटा देंगे तो कितने बचेंगे 360 लड़के बचेंगे। ठीक है जी। अब मेरे पास में कक्षा 6 के लड़के भी हैं कितने 300, और कक्षा 7 के लड़के भी हैं कितने 360, और इनका हमसे अनुपात पूछा गया है। बस मेरे को इनका अनुपात निकालना है, इन दोनों का अनुपात निकाल देता हूं मैं इधर। कक्षा 6 में लड़के कितने हैं 300, इसमें है 360, जीरो से कट गई जीरो, 6 पंजे 30, 6 छक 36। तो कक्षा 6 और कक्षा 7 के लड़कों की संख्या का अनुपात 5:6 है, जो कि कहाँ दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको मैंने ये क्वेश्चन बना के दिखाया है। बाकी एडवांस लेवल पर भी ये क्वेश्चन हो सकता था, कुछ चीजें हमको लिखने से बचना था, वो हम लिखने से बच सकते थे। ये हमको एक्स ना मानते, इनको हम यूनिट मान लेते, डायरेक्ट चीजें कर देते, तो हमारा जो है वो समय भी बच जाता और हम इसको आसानी से क्वेश्चन को कर भी आते। अब आपको मुझे उम्मीद है ये बहुत आसान तरीके से चीज़ें समझ में आई होंगी जिस तरीके से मैंने समझाई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, इस वीडियो को बैक करके दोबारा भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। थोड़ा सा आसान किस तरीके से हो सकता है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए
देखिए, सबसे पहले हमको पता है कक्षा 6 में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है, टोटल कितने हो गए 11 यूनिट। और हमें ये भी पता है कि कक्षा 6 में जो लड़कियां हैं वे कितने हैं 2200 का 25% है। अब देखिए टोटल अगर मैं इन्हें जोड़ दूं, कक्षा ये जो टोटल विद्यालय है, विद्यालय में टोटल परसेंटेज कितनी है 25 30 55, 55 और 10 कितने हो जाएंगे 65 और 2 67 और 8 70 80 85 95 100, पूरा 100 हो गया। तो यानी कि 100% का मान हमें कितना दे रखा है, 100% का मान 2200 दे रखा है। 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 1% का मान कितना आ गया, 1% का मान आ गया 2200। तो कक्षा 6 में कितने प्रतिशत है, कक्षा 6 में है 25%। तो 25% का जो मान है वो कितना आ जाएगा, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 1% का मान जो है वो कितना आ जाएगा आपका 22। तो 25% का मान हो जाएगा 22 गुना 25। कक्षा 6 में टोटल विद्यार्थी इतने हैं और हमारे हिसाब से कितने हैं 11 यूनिट, तो इसके बराबर रख देंगे 22 गुना 25 के। तो 11 दूनी 22 और 25 दूनी 50। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 50 आ गया। तो लड़के तो ये हैं और लड़कियां ये हैं। तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 यूनिट का मान 6 गुना 50 यानी कि 300। और 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का मान 5 गुना 50 यानी कि 250। तो ये लड़कियां हो गई और ये हो गए लड़के। ठीक है जी। इसी तरीके से मुझे पता है 30% विद्यार्थी कितने हैं, किस में है, कक्षा 7 में। 30% कक्षा 7 में है। तो 1% का मान कितना है 22। तो 30% का मान हो जाएगा 22 गुना 30, 22 या 66 यानी कि 660। अब मेरे को पता है गर्ल्स कितनी है, ये कक्षा 6 में लड़कियां जो है वो कितनी है 250। तो कक्षा 7 में लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 250 में 50 जोड़ देंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कक्षा 7 में लड़कियां 50 ज्यादा हैं यानी कि कितनी हो जाएंगी 300। अब कक्षा 7 में टोटल विद्यार्थी कितने हैं 660, उसमें से 300 लड़कियां हैं। तो बचे कितने 360 लड़के बच गए, ये क्या हो गए बॉयज कक्षा 7 में। ठीक है जी। कक्षा 6 में लड़के कितने थे 300, कक्षा 7 में कितने हैं 360। इनको काट देंगे तो अनुपात 5:6 आ जाएगा। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन कर सकते थे, बेहद आसान तरीके से। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। दोनों तरीके आपको समझ में आए होंगे, बेसिक वाला भी और कैसे यूनिट मानकर हम क्वेश्चन कर सकते हैं ये वाला तरीका भी आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने देखा टोटल विद्यालय में 2200 स्टूडेंट हैं और टोटल परसेंटेज कितनी है 100। तो 100% किसके बराबर है 2200 विद्यार्थियों के। 1% का मान आ गया 22। जब हमारे पास 1% का मान आ जाएगा तो किसी भी क्लास का पूछ ले तो 12% का पूछेगा 12 गुना 22, 18% का पूछेगा 18 गुना 22, 15% का पूछेगा 15 गुना 22। इस तरीके से हम किसी भी कक्षा के टोटल विद्यार्थी निकाल सकते हैं। टोटल विद्यार्थी निकालने के बाद हम उसमें लड़के और लड़कियों की संख्या का निकाल सकते हैं, वो जो भी यहाँ पर दे रखा होगा उसके हिसाब से। उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको बेहद बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि 2024 में कक्षा 6 और कक्षा 7 प्रत्येक में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि होती है और कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 20% की कमी होती है, ये हुई है 20% की कमी। तो 2023 में कक्षा 6 और कक्षा 7 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या और 2024 में कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है। हमसे कहा है 2023 में कक्षा 6 और कक्षा 7 के टोटल विद्यार्थी लिखो सबसे पहले तो आप। ठीक है जी। तो 2023 में कक्षा 6 के और कक्षा 7 के कुल विद्यार्थी कितने हैं। अभी हमने पीछे कैलकुलेशन करी थी, क्या कैलकुलेशन करी थी कि 2000, अगर मैं बात करूं 2006 की, दो सॉरी कक्षा 6 की, कक्षा 6 में टोटल विद्यार्थी हैं 25%। आपने देखा था टोटल कितने 25%। 25% का मान कितना है 22 गुना 25। तो अगर इसकी गुना कर दें 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 5 55 यानी कि ये हो जाएंगे 550। तो कक्षा 6 में टोटल विद्यार्थी हैं 550। इसी तरीके से कक्षा 7 की अगर बात करूं, कक्षा 7 में कितने हैं 660, कक्षा 6 में है, कक्षा 7 में है 660। कक्षा 6 के पता है 550, कक्षा 7 के हैं 660। देखिए पीछे जो कैलकुलेशन की थी उसका इस्तेमाल हमने यहाँ पर भी कर लिया। ठीक है जी। तो टोटल अगर इनको हम जोड़ दें तो 2023 में कक्षा 6 और कक्षा 7 के विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी 0, 6 और 5 11, हाथ से लगा 1, 6 और 5 11 और 1 12। टोटल विद्यार्थी कितने हैं 1210। ठीक है जी। अब हमसे क्या पूछा है कि
कक्षा 6 और कक्षा 7 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या और 2024 में कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच अंतर ज्ञात करो। यानी कि ये जो टोटल विद्यार्थी हैं ये, और 2024 में कक्षा 10 में जो टोटल विद्यार्थी हैं वे, उनके बीच अंतर ज्ञात करना है। अब हमें देखना है कि 2024 में कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी होंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, क्या कि 2024 में कक्षा 6 और कक्षा 7 में प्रत्येक में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 10% की वृद्धि होती है। इसका हमारे इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। और कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 20% की कमी हो जाती है। तो हम देखते हैं कि 2023 में कक्षा 10 में टोटल विद्यार्थी थे कितने। टोटल विद्यार्थी 2023 में कक्षा 10 में कितने थे। तो आप कहोगे 10 पे चलते हैं जी, ये जी 15%। मैंने कहा था 1% का मान है 22, तो 15% का मान हो जाएगा 15 गुना 22। तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30, हासिल लगे 3, 15 दूनी 30 और 3 33। 2023 में कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी थे, 330 थे। और 2024 में कक्षा 10 में टोटल विद्यार्थी कितने हो गए। उसने कहा कि टोटल विद्यार्थियों में 20% की कमी आ गई। कितने की कमी आ गई है, 20% की कमी आ गई है। तो अगर 330 का 20% मैं निकाल देता हूं तो कितने की कमी आ गई, 33 दूनी कितना हो जाएगा, 66 की कमी आ जाएगी। यानी कि पहले विद्यार्थी 330 थे, तो इसमें से कितना घटा दो, 66 घटा दो, तो कितना बचेगा, ये 4, यहाँ बचेंगे 2, 6 और 2 में से यहाँ कितने बचेंगे, 2। तो कितने की कमी आ गई है। कमी होने के बाद 2024 में कितने बच गए, 264 विद्यार्थी बच गए हैं कक्षा 10 में। ठीक है जी। अब हमसे क्या पूछा है कि 2023 के 6 और 7 क्लास के कुल विद्यार्थी, 2024 के कक्षा 10 के विद्यार्थी, इन दोनों के बीच अंतर निकालो। यानी कि 1210 में से 264 घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा कि 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, यहाँ कितनी बचेगी 0, इधर से हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गए 4, 11 बच गए, और ये कितना बचाएगा 9। तो 946 जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 है 946। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। देखिए इसका हमसे कोई लेना देना नहीं था। 2024 में कक्षा 6 और कक्षा 7 में प्रत्येक में कितने की वृद्धि हुई है, 10% की। लेकिन हमसे क्वेश्चन में 6 और 7 के 2024 की कोई बात नहीं पूछी गई। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि 2023 में कक्षा 6 और कक्षा 7 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या और 2024 में कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है। तो 2023 के तो 6 और 7 कक्षा के मिलाकर विद्यार्थी लेने थे, टोटल कितने आ गए थे 1210। और 2024 में कक्षा 10 के कुल विद्यार्थी, तो 2024 में कक्षा 10 के कुल विद्यार्थी हमने निकाल दिए, कितने थे 264। और इसका और इसका अंतर हमसे पूछा था, हमने निकाल दिया। तो 2024 में कक्षा 6 और कक्षा 7 की हमें कोई जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ी है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को पीछे करके क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पूछता है यूपी ट्रिपल एस पीटी, और इनके बिना आप अपने पेपर में अच्छे नंबर नहीं ला सकते, ये आप मान के चलिए। इन पर आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है और कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या x प्लस 40 है। यानी कि कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या कक्षा 9 में लड़कों की संख्या से 40 कम है। या हम कह सकते हैं कि कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या कक्षा 8 के लड़कों की संख्या से 40 ज़्यादा है, क्योंकि अगर यहाँ x है तो यहाँ x प्लस 40 है, इसका मतलब 40 ज़्यादा है। यदि कक्षा 8 और कक्षा 9 को मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है जी। मिलाकर लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है, लड़कियों की संख्या जो है वो कितनी दे रखी है 120, कक्षा 8 और कक्षा 9 को मिलाकर। ठीक है जी। सबसे पहले आप ये निकालें कि कक्षा 8 और कक्षा 9 में टोटल कुल विद्यार्थी हैं कितने। सबसे पहले ये निकालेंगे। तो कक्षा 8 की अगर बात करूं मैं, तो 8 में कुल स्टूडेंट कितने हैं, 8 की बात करें तो आप कहोगे 12%। तो 12% क्यों निकालेंगे, तो 12 गुना 22। ठीक है जी।
12 दूनी 24, हासिल लगे 2, 12 दूनी 24 और 2 26। तो कक्षा 8 में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 264। कक्षा 9 की अगर बात करूं तो 9 में कुल विद्यार्थी कितने हैं? 18%। तो 18 की गुना कर देंगे 22 में, क्योंकि 1% का मान 22 आया था, तो 18% का मान आ जाएगा 18 गुना 22, 18 दूनी 36, हासिल लगे 3, 18 दूनी 36 और 3 39। तो कक्षा 8 और कक्षा 9 के कुल विद्यार्थी अगर निकालने हैं तो दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 4 10, हासिल लगा 1, 9 और 6 15 और 1 16, हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6। तो कक्षा 8 और कक्षा 9 को मिलाकर कुल विद्यार्थी कितने हैं? 660 हैं। अब कक्षा 8 और कक्षा 9 को मिलाकर कुल लड़कियां कितनी है? 120। तो इन दोनों में से अगर मैं लड़कियों की संख्या घटा देता हूं 120, तो कक्षा 8 और कक्षा 9 के लड़के बच जाएंगे टोटल। ये आ गए कक्षा 8 प्लस कक्षा 9 के लड़कों की संख्या। भाई कक्षा 8 के और कक्षा 9 के गर्ल्स जो थी उनकी संख्या 120 थी मिलाकर। दोनों में टोटल विद्यार्थी 660 हैं, दोनों में टोटल लड़कियां 120 थी। तो कुल विद्यार्थियों में से 120 लड़कियां घटा दी, तो दोनों में कक्षा 8 और कक्षा 9 में लड़के कितने बच गए? 800, कितने बच गए? 540 बच गए। अब उसने हमें क्वेश्चन में दिया है कक्षा 8 में लड़कों की संख्या x है, कक्षा 9 में लड़कों की संख्या कितनी है? x प्लस 40। तो जोड़ देते हैं, कक्षा 8 में लड़कियों की संख्या कितनी है? x, कक्षा 9 में कितनी है? x प्लस 40। और ये किसके बराबर है? 540 के बराबर है। 40 उधर चला जाएगा, घट जाएगा, और x और x जुड़ गए, कितने हो जाएंगे? 2x। इधर बच जाएगा 500। तो x का मान कितना आ जाएगा? 2 से 500 काट देंगे, कितना आ जाएगा? 250। x का मान आपसे पूछा था, तो ऑप्शन में मेरा का आंसर दे रखा है, ऑप्शन नंबर तीसरा दे रखा है 250। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। एग्जामिनर अच्छी लैंग्वेज बनाता है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में, तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से समझें, इनको करके देखें, तभी आप एग्जाम में अपना स्कोर बढ़ा पाएंगे। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो क्या दिया गया है क्वेश्चन? कक्षा 6 और कक्षा 9 में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 10 में विद्यार्थियों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो सबसे पहले हम निकालेंगे कक्षा 6 के कुल विद्यार्थी कितने हैं प्लस कक्षा 9 के कुल विद्यार्थी कितने हैं, ये हमको निकालना है। ठीक है जी। अभी कक्षा 6 और कक्षा 9 के विद्यार्थी हमने पीछे निकाले थे, कितने आए थे? कक्षा 9 की बात करें तो 396 थे। कितने थे? 396। और कक्षा 6 की अगर बात करूं तो कक्षा 6 के हमने कहाँ निकाले थे? कक्षा 6 के निकाले थे, कितने थे? ये 550। ठीक है जी। तो इनका प्रयोग हम करेंगे, बार बार हमको नहीं निकालेंगे, जो चीज़ हमने निकाल दी थी वो हम एक बार में निकालेंगे, उसके बाद उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये कितने थे? 650। 650 या 550? 550, माफ़ कीजिएगा। ये कितने थे जी? 550। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 6, 9 और 5 कितने हो जाएंगे? 14, हासिल लगा 1, 5 और 3 8 और 1 9। तो कक्षा 6 और कक्षा 9 को मिलाकर टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 946 हैं। फिर कक्षा 10 के विद्यार्थियों की संख्या भी हमने निकाली थी। कक्षा 10 के विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? कक्षा 10 के विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी 2023 में? 330। कितनी थी जी? 330। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि 6 और 9 को मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 10 के विद्यार्थियों की संख्या से कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो कक्षा 10 में तो 330 हो गए, इन दोनों में हो गए 946। तो हम देखेंगे ये कितना ज्यादा है, तो बड़े में से छोटा घटा देंगे, पता चल जाएगा। ये बचेगा 6, 4 में से 3 गया, 1 बचा, और 9 में से 3 गया, कितना बचा? 6। इतने ज्यादा है। ठीक है जी। किससे पूछा है? कक्षा 10 से, तो बटे में आ जाएगा कक्षा 10 330 गुना 100% का निशान, ये आपका हो जाएगा। ठीक है जी। और कैसे करेंगे आप इसको काट देंगे, 0 से कटेगी 0, ऊपर बच जाएगा 6160 और नीचे आ जाएगा 33। अगर मैं इसको काटना चाहूँ तो ये कट जाएगा क्या? 11 पंजे, 11 से अगर मैं इसको काट दूँ तो 11 तिया 33, और 11 से इसको काटूँ तो 11 पंजे 55, कितना बचेगा? 6, 11 छिक 66। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 560/3। अगर मैं इसको 3 से काटूँ तो 3 ही कम 3 बचे 2, 3 अठे 24, कितना बचेगा? 2,
3 छक 18, लगभग 186 या 187 आंसर में आपको मिलेगा। तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 187% जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये 3 छक 18, फिर 2 बजेगा, फिर 3 छक 18, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो हम इसको कह सकते हैं मोटा मोटा 187% लगभग में आंसर हम दे देंगे। हमसे पूछा भी आंसर लगभग में गया है कि लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 187% लगभग अधिक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम इस आरेख के। तो क्या क्वेश्चन दिया गया है? कक्षा 7 और कक्षा 8 के मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 9 तथा कक्षा 10 के मिलाकर विद्यार्थियों की संख्या के बीच कितना अंतर है। तो सबसे पहले हम निकाल देंगे कक्षा 7 और कक्षा 8 में टोटल कुल विद्यार्थी कितने हैं। देखते हैं, हमने पीछे निकाला हुआ है कि कक्षा 7 और कक्षा 8 का। कक्षा 8 का है 264, कक्षा 8 का कितना है जी? 264 हमारे पास रिकॉर्ड है। कक्षा 7 की अगर बात करें, कक्षा 7 का भी हमने निकाला हुआ, कितना है? 660। कक्षा 7 का है हमारे पास 660। तो 7 और 8 को मिलाकर टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 4, 6 6 12, हासिल लगा 1, 6 2 8 और 1 9। कक्षा 7 और 8 को मिलाकर कुल विद्यार्थी 924 है। 9 और 10 को अगर हम मिला लें, कक्षा 9 प्लस कक्षा 10 को अगर हम जोड़ दें, तो टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, इनको भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए 9 और 10 की अगर हम बात करें, कक्षा 9 में विद्यार्थी कितने हैं? 396, और कक्षा 10 में है 330। तो 396 और 330 को हम जोड़ लेंगे, 330 और 396 इनको हम जोड़ेंगे तो 6, 9 और 3 12, हासिल लगा 1, 3 और 3 6 और 1 7, कितना है? 726। अब इसमें से इसको घटा देंगे, इनका अंतर पूछा है हमसे, तो कितना घट के कितना आ जाएगा? यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। तो कितना आ जाएगा? 198 आ जाएगा। कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। बिल्कुल सही आंसर 198। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। 5 क्वेश्चन की वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, और जो कि बेहद बढ़िया क्वेश्चन थे। कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन दे रखे थे इसमें, कुछ आसान भी थे। तो इस तरह की तालिकाएं आपसे पूछी जाती हैं लगातार। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक मैं आपके लिए तालिकाएं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। तालिका हो, ग्राफ चार्ट हो, ठीक है, या फिर पाई चार्ट हो, इन सभी की प्रैक्टिस मैं आपको कराता रहूँगा। आप इन वीडियोस को सबसे पहले देखें तसल्ली से, फिर उसके बाद इन क्वेश्चनों को अपने आप से करके देखें बिना देखे। अगर ये क्वेश्चन आपसे बिना देखे हो जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने जो आपको समझाया है वो आपके बिल्कुल सही समझ में आया है, और एग्जाम में अगर इस तरह की तालिकाएं या ग्राफ चार्ट आते हैं तो आप उनको करके आ जाओगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी प्रीवियस ईयर की UPSSC की बुक उठानी है, और उसमें ग्राफ चार्ट, पाई चार्ट के जो क्वेश्चन है वे खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर आप मुझे यूट्यूब के कमेंट में उसका फोटो भी भेज सकते हैं, ताकि अगली वीडियो जब मैं बनाऊं तो आपका उस डाउट उस वीडियो में कवर करवा दूं। ठीक है जी। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी तैयारी को हम लगातार बेहतर बनाते रहेंगे। जल्द ही आपके लिए और भी प्लानिंग चल रही है, एक दिन में 2-2 क्लास भी हम आपके लिए डालेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतनी प्रैक्टिस करके चलें कि एक वीडियो देखें और 2-3 घंटे आप उस पर दें अपनी बुक से प्रैक्टिस करने में और इस वीडियो के क्वेश्चनों को करने में, ताकि एग्जाम में आप और बेहतर तरीके से इन क्वेश्चन को करके आ सकें। तो यूं ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए वीडियो का। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।